नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीयता का शंखनाद में आज मैं कुछ बातें रख रहा हूं आपके सामने जो पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का तथाकथित दलित प्रेम काफी उफान पर आ रहा है। भर भर कर अंबेडकर, संविधान, दलित कास्ट सेंसस, पीडीए तो पता नहीं क्या 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 हल्ला मचा रहे हैं राहुल गांधी और उनके पिछल को, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। दलितों से प्रेम का दावा करने वाली कांग्रेस लगता है अपने पिछले कारगुजारियों को भूल गई है कि क्या किया था पीछे। उनके तथाकथित दलित प्रेम का एक किस्सा, और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इससे कांग्रेस के नए उत्पन्न हुए दलित प्रेम की सच्चाई का भी पता चलता है, क्योंकि इसने एक दलित से भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका छीन लिया। कहानी तब शुरू होती है जब 1977 में आपातकाल के दौरान उनकी सरकार द्वारा किए गए अपराधों के कारण श्रीमती गांधी चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। वह सत्ता में वापस आने के लिए बेताब थी, सबको पता है, जगजाहिर है बातें। और जनता सरकार में कमजोरियां ढूंढ रही थी और जनता पार्टी में कई कमजोरियां थी। जनता सरकार के प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दिग्गज दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम भी थे, और तीनों ही वापस में लड़ रहे थे। कांग्रेस के दलित नेता जगजीवन राम ने आपातकाल के बाद पाला बदल लिया, था, और उन्होंने क्या किया कि श्रीमती गांधी को हराने के लिए जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ये आप सबको पता है। जनता पार्टी में खबर थी कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उन्हें गठबंधन में शामिल वाजपेयी और आडवाणी की जनसंघ का समर्थन प्राप्त था। इंदिरा गांधी राम की क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। वो जानती थी कि जगजीवन राम वह व्यक्ति है जो कांग्रेस और स्वयं उनकी इलेक्टोरेट सिस्टम में स्थित गड़बड़ा सकता। तो कहानी कुछ यूं ही मोहन मैकन कंपनी, वो जो ओल्ड मंक के नाम पे रम बनाते हैं, आप सबको पता है, और उसकी फैक्ट्री गेट के ठीक सामने एक कार दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति को मौत हो जाता है। मर्सिडीज में सुरेश राम, जगजीवन राम का बेटा, और उसकी गर्लफ्रेंड सुषमा चौधरी थे। कंपनी के मालिक कपिल मोहन और वाली अच्छी तरह से जानते थे कि सुरेश राम कौन है और उनके जगजीवन बाबू और श्रीमती गांधी दोनों से संबंधित है। उन्होंने दोनों को अपने कार्यालय में शरण दी। अब सवाल यह उठता है कि दोनों की कार की दुर्घटना क्यों? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसकी दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि जनता पार्टी के राज नारायण के 2 गुर्ग के केसी त्यागी और ओमपाल सिंह उनका पीछा कर रहे हैं। वो वही राजनारायण है जिन्होंने रायबरेली में इंदिरा गांधी को हराया था, लेकिन अब उनकी जगजीवन राम से दुश्मनी चल रही थी। गुर्गों को पता था कि सुरेश राम को यौन संबंध बनाने का समय अपने और अपनी प्रेमिका सुषमा दिल्ली विश्वविद्यालय की जाट छात्रा की पोलराइड तस्वीरें लेने की आदत थी। वे उन तस्वीरों के पीछे थे। दुर्घटना के बाद कार से उतरते समय सुरेश वो तस्वीरें अपने साथ निकालना भूल गए, लेकिन गुर्गे केसी त्यागी ने टूटी हुई कार के ग्लव कंपार्टमेंट से सुरेश और सुषमा की वे नग्न तस्वीरें बरामद कर ली। उन्होंने तस्वीरें अपने मालिक राजनारायण को सौंप दी। क्योंकि कपिल मोहन राजनारायण और जगजीवन राम दोनों को जानता था और इसीलिए
दोनों के बीच एक बैठक तय हुई जिसमें जगजीवन ने उस तस्वीरों के बदले राजनारायण को कुछ भी देने की पेशकश की, लेकिन राजनारायण बहुत प्रतिशोध व्यक्त। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया और 45 से 15 तस्वीरें कपिल मोहन को सौंप दी। उसी रात कपिल और उनके भाई बाली इंदिरा और संजय गांधी के पास गए और सुरेश और सुषमा की नग्न तस्वीरें सौंप दी। इंदिरा और संजय गांधी दोनों के लिए तो अंधे के हाथ बटन लगने वाला मामला ही हो गया। दोनों को इस सेक्स स्कैंडल और इससे जुड़े जो कास्ट एंगल का चुनावी पोटेंशियल बखूबी समझ आ गया था। इस स्कैंडल का कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा वो बात उनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता था। 12 वर्षीय दलित सुरेश राम उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के बेटे 20 वर्षीय सुषमा एक जाट छात्रा के साथ प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। अब मैं बार बार जाट छात्रा का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ ये भी बता दूं आपको। याद रखें, चरण सिंह एक जाट नेता थे और जनता सरकार में महत्वपूर्ण स्तंभ थे। अब इतना बढ़िया मौका इंदिरा और संजय कैसे छोड़ते, वो उससे हथियार कैसे नहीं बनाते। खुशवंत सिंह अपने पुस्तक ट्रुथ, सेक्स एंड लिटिल मालिश में लिखते हैं कि मुंबई में इलस्ट्रेटेड वीकली था उस समय, उसमें अपनी नौकरी खोने के बाद वे दिल्ली में गांधी परिवार के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड के संपादक बन गए। एक शाम उन्होंने अपनी मेज पर सुरेश और सुषमा की नग्न तस्वीरें से भरा एक पैकेट पाया। जगजीवन राम ने खुशवंत सिंह को श्रीमती गांधी तक पहुंचाने के लिए एक संदेश भेजा कि ये फिर से कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन कृपया मीडिया में तस्वीरें जारी ना करें। खुशवंत कहते हैं, आई विल कोट इट, मैंने यह संदेश खुद जाकर इंदिरा जी को बताई, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ साफ मना कर दिया, अनकोट। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक दलित को वो प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। संजय ने मेनका गांधी को, जिन्होंने अपने पत्रिका सूर्य की थी, इस सामग्री को प्रकाशित करने का काम सौंपा, जिसे उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ किया। गुप्तांगों पर सिर्फ काली पट्टी लगाकर उन्होंने अपनी पत्रिका में लड़की के चेहरे वाली सभी तस्वीरें जारी की। यहाँ तक कि खुशवंत ने भी इसे नेशनल हेराल्ड में संकलित किया। जगजीवन राम इस घटना से बहुत दुखी थे और वे इससे उभर नहीं पाए। अपने बेटे से जुड़े इस घोटाले के बाद जनता सरकार में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी खत्म हो गई। इंदिरा गांधी, संजय और मेनका को सत्ता के शीर्ष पर ऐसे घटिया चाल चलने का कोई पश्चावा भी नहीं था और उनके कथित दलित प्रेम के छलावे की भी एक पराकाष्ठा है। इस देश को कब का एक दलित प्रधानमंत्री मिल गया होता अगर इंदिरा अपने गंदी चाल और दलितों के प्रति अपनी गंदी सोच को उजागर ना करती। यह कांड सभी के आंखों पे कांग्रेस के दलित प्रेम की कलाई खुलती है, बताती है कि कांग्रेस में एक परिवार के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता है। यह सारा दलित प्रेम का नाटक सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए दलितों को मूर्ख बनाने जाने की एक चाल है और एक चुनावी साजिश है। अभी समय है मित्रों, लोगों के पास भरपूर इंफॉर्मेशन है, तो लोगों को कांग्रेस के असली चरित्र को पहचानना चाहिए कि जो बार बार कास्ट सेंसस, दलित प्रेम कहा जाता है, क्या ये सचमुच दलित प्रेम है या ये चुनावी नाटक है। तो मित्रों, ये विषय मैंने आपको सामने रखा। मुझे लग रहा है कि इस विषय को आप लोग सोचिए, इस विषय को आप शेयर करिए और आपकी फीडबैक हमको अवश्य उपयोगी है, हमको अच्छा लगेगा इस विषय पे आपकी फीडबैक। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और इस तरह से इतिहास की कई पन्ने हम खोल कर आपके सामने ऐसे इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने रखते रहिए। नमस्कार।